हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर जगह मिल जाएगा, यानी कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट है। यानी कि ये चैप्टर ऐसा है कि जहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी किसी भी मैथमेटिक्स के सिलेबस में, है ना। तो ये जो चैप्टर है इसको पढ़ना डिटेल में हमारे लिए कंपलसरी ही समझो। वैसे तो मैं इस मेंसुरेशन चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं मैं बहुत ही ज्यादा डीप लेवल में आपको समझा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको कौन में बिल्कुल डायग्रामेटिकली, हालांकि मैंने प्रैक्टिकली भी आपको बताया था कि किस तरीके से क्या क्यूब होता है, क्या क्यूबाइड होता है, मतलब एवरीथिंग। आज हम सिर्फ फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज कोई भी चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी समझती हूँ, क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूलाज ही रिवाइज नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन आंसर को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो ये वीडियो रहने वाला है, ताकि हम मेंसुरेशन से रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लें, ताकि क्वेश्चन करते टाइम हमें जरा भी ये ना आए ये पढ़ा 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 लग रहा है। मतलब आज आपको अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लेने ये फॉर्मूलाज। बाकी आपको क्यूब क्यूबाइड के बारे में ये सारी चीजें अगर बिल्कुल डेप्थ में जाना है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि मैंने आई थिंक 2 वीडियोस तो इस पे बनाई हुई हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूलाज पे फोकस करने वाले हैं। इससे जिनको आते हैं वो भी पेशेंस से बैठे रहिए, जिनको नहीं आते हैं उनको तो बेनिफिट है ही है, और जिनको आते हैं उनको ये सेशन क्या होगा, रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं, जब भी मेंसुरेशन की बात आती है तो मेंसुरेशन में एक 2D डायमेंशन होता है और 3D डायमेंशन होता है। यानी कि 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन के बारे में आपने सुना ही होगा, मैं ये मान के ही चलती हूँ, और अगर नहीं भी सुना है तो आज सुन लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे कि 2D डायमेंशन, और ये बात होगी हमारी 3D डायमेंशन की। अब देखो 2D में क्या आता है बेटा, जैसे कि स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, ठीक है, फिर रोम्बस आ गया, फिर ट्रायंगल आ गया, ठीक है, फिर ट्रेपीजियम आ गया, फिर ट्रेपीजियम आ गया, ट्रायंगल लिख लिया मैंने, और क्या काइट भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। हो गया। और यहां पे 3D डायमेंशन में जैसे क्यूब, क्यूबाइड, फिर कोन, फिर सिलेंडर, फिर स्फीयर, फिर हेमिस्फीयर, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें किस में आती है, 3D में आती है, 2D और 1D में। आपको पता है स्ट्रेट लाइन वो 1 डायमेंशन में आता है, और वो हमें डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, इन सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो हमें मेंसुरेशन में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्क्वायर की, कि ये स्क्वायर क्या होता है। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हालांकि मुझे अपने आप में लग रहा है कि स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको सभी को पता ही है, लेकिन मैंने आपको इसको, जिसको बोलते हैं ना, क्यूब बनाकर बताया, स्क्वायर बनाकर बताया। अगर आपको बिल्कुल डेप्थ लेवल पे जाना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन जिसको सिर्फ फॉर्मूलाज का ही रिवाइज करना है वो उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आता है साइड इंटू साइड। और अगर आपको पेरीमीटर निकालने को बोल रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। और अगर आपको डायगोनल निकालने को बोल रहा है स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है √2a, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, एरिया, एरिया क्या चीज है, जैसे ये बीच में क्या है, ये सारा क्या एरिया है। जब हमें बीच वाला पोर्शन निकालने को बोला जाता है तो आप इस फॉर्मूलाज का यूज करते हो। पेरीमीटर मतलब ये जो बाउंड्री है, जब आपको ये बाउंड्री निकालने को बोला जाएगा तो आप पेरीमीटर निकालेंगे। फिर डायगोनल, डायगोनल क्या होता है ये, तो जब आपको डायगोनल निकालने को बोला जाता है तो फॉर्मूला लगाया जाता है √2a, ठीक है। यानी कि इस केस में जो 2D डायमेंशन है, इस केस में आप एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे और डायगोनल निकालेंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। ये क्या आपका रेक्टेंगल, तो आपको अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर निकालना हो
तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और जब आपको डायगोनल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये डायगोनल होता है ना, तो मान लो अगर आपने इस चीज को डी स्क्वायर मान लिया और ये आपका बी स्क्वायर हो गया, ये आपका एल स्क्वायर हो गया, तो आपको नहीं लगा कि ये जो है ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो सुना है ना आपने, ठीक है जी। 90 डिग्री का होता है ये। फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, लगा पता? अच्छा जी, अब देखिए मैं ये इरेज कर रही हूं जो मैंने ये चीजें लिखी है। तो अभी हम फिलहाल 2D के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 2D डायमेंशन के जो सारे 2 डायमेंशन के जो सारे फॉर्मूलाज हैं पहले वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम 3D के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं वो देखिए। एक फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल दी जाएगी जहां पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाएगा, और अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप क्या निकालोगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर आपको साइड्स गिवन है तब आपका ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ये जो आपका एस होता है ये क्या होता है? एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बेटा जी? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर से पहले आपको पेरीमीटर का पता होना चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपकी ए साइड, ये बी साइड, ये सी साइड, तो पेरीमीटर का होता है सारी साइड्स का सम, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर हम बात करेंगे, जैसे मान लो इस तरीके से आपको ट्रायंगल दी गई है और ये आपका यहां पे एंगल थीटा, ये अल्फा। अगर आपको ये एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 AB साइन थीटा। ये लिख लीजिए आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अगर आपकी ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है बेटा तो फॉर्मूला है √3/4 साइड का स्क्वायर, या फिर ए का स्क्वायर। बच्चे अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, तो आप भी लिखिए, नोट कीजिए इसको तब तक। ठीक है जी। मैं इरेज कर रही हूं। आई होप आपने लिख लिया होगा अभी तक। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जाएंगे किसके बारे में? रोम्बस। रोम्बस के पहले, रोम्बस कैसे? एक आपके पास आएगा ट्रेपीजियम, ठीक है, फिर एक ऐसे काइट सी बनी होती है। ये सारी चीजें किस में आती हैं? 2 डायमेंशन में तो आती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? रोम्बस है। एक आपके पास क्या दे दिया मैंने? ट्रेपीजियम है। एक आपके पास क्या आ गया बेटा? काइट है, ठीक है, पैरेललोग्राम, है ना। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अगर आपको डायगोनल गिवन है तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रेपीजियम की। यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो।
ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। अगर आपको रोम्बस काइड किसी भी तरीके के, मैंने आपको बताया कि अगर आपको डायगोनल गिवन है तो आपका फॉर्मूला रहने वाला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जितने भी 2D डायमेंशंस में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, जो आपने मतलब मेंसुरेशन चैप्टर अच्छे से करना है, तो इतना इनफ है। बाकी अगर कोई और फॉर्मूलाज है भी हैं तो वो हम क्वेश्चंस के टाइम भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी बेटा जी किसकी, 2D की। अब बात करते हैं हम 3D के बारे में। ठीक है, 3D के बारे में तो सबसे पहले हम क्यूब के बारे में डिस्कस करते हैं। क्यूब क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, और क्या हो सकता है? बस यही होता है ना। हाँ, अगर मान लो 5 वॉल्स का पूछ लिया जाए। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वॉल्यूम क्या चीज है। वॉल्यूम क्या है? मतलब कैपेसिटी। जैसे आपने देखा होगा घरों में भी क्या होता है कि जो लड़कियां या कोई भी लड़के, हाँ, हमारी जो मदर होती है उनको पता होता है कि ये चीज इसमें इतनी आ जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब जादू मंत्र है कि उनको पता चल जाता है कि इसमें यही आएगी, इसमें ये नहीं आएगी। वो ये है कि उनको पता चल जा, मतलब उनको उसके वॉल्यूम के बारे में पता चल गया है कि अंदर कितना डेप्थ है, कितनी गहराई है, कि कितनी चीज कितनी आ सकती है। तो वो जो आप डेप्थ देखते हैं दैट इज वॉल्यूम, मतलब कितनी कैपेसिटी है इसमें अपने आप। मतलब जैसे मान लो कि मैं एक जग में जैसे पानी लेकर आती हूँ, है ना, तो जब मैं गिलास में डालूंगी तो आप जैसे फ्लो फ्लूइडिटी से एकदम से पानी डालती हूँ, तो आप बोलोगे बस बस इतना ही डालना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जग तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम का है और गिलास तो इतना सा है, तो अगर मेरा फ्लो बढ़ गया तो वो तो पानी बाहर गिरने वाला है। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि आप जानते हैं कि उस गिलास के अंदर कितना वॉल्यूम है। दैट इज वॉल्यूम। छोटी सी चीज थी बट पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया और TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो जब भी आप लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, वैसे तो मैंने ये बताया है लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। जैसे मान लो ये क्यूब होता है ना, तो क्यूब में आप सिर्फ साइड साइड की बात करेंगे, ना तो ऊपर वाली छत की बात करेंगे और ना ही नीचे वाली छत की बात करेंगे। देखो आपको पता है क्यूब की कितनी साइडें होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। तो एक साइड होगी ऊपर वाली और एक होगी नीचे वाली, और ये 4 होंगी जो साइड साइड की होगी। तो लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 वॉल्स की बात होती है। तो जहां पे 4 वॉल्स की बात हो रही है, तो जानी कि आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है जो, वो फॉर्मूला आता है 4a का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 6a का स्क्वायर। 5 वॉल्स का निकालना हो, कभी कभी होता है कि भाई क्वेश्चन में आ गया कि जो डस्टबिन है या कोई भी वाट एवर वो मतलब क्या है, तो उसका ढक्कन नहीं है, ऊपर वाला एरिया तो नहीं निकालना, पर साइड साइड का और एक निकाल लो। ठीक है, नीचे का एरिया निकाल दो, जो भी जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। मान लो एक साइड दी नहीं गई है, 5 दी गई है, तो आप लगाओगे 5a का स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब। इज इट क्लियर? अब बात करेंगे हम क्यूबाइड के बारे में। यहां पे देख लीजिए, ये आपका क्यूबाइड है। अच्छे से नहीं बना, लगना चाहिए ना। ठीक है, अब तो जैसे मैंने पता नहीं कितने, अब ठीक है। तो इसका वॉल्यूम, फिर लेटरल सरफेस एरिया, इसमें भी सेम है, और TSA। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया का होता है 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है? 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये इसको दोबारा से लिख रही हूं, 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। देखो जब तो ये थी ना, ये जो इस तरह की चीजें, तब आप LS से यूज कर रहे हो, लेकिन जब गोलाई की बात आ जाए, मतलब इसमें कर्व्ड आ जाए, तब आप CSA की बात करेंगे, यानी कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे।
ये देखिए, ये इस तरीके से सिलेंडर है आपका, ये आपकी रेडियस होगी, ठीक है। ये अब देखो यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सी एस से मतलब साइड की बात होगी, सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस एक सर्कल ये होगा प्लस एक सर्कल ये भी तो होगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पे 2 पाई कॉमन, आर कॉमन, अंदर क्या बचा, एच प्लस आर, ठीक है। तो ये आ गया आपका सिलेंडर। फिर हम बात करेंगे कोन। ये देखिए, ये कौन है, एक बारी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। ये होता है ना सिलेंडर, जब तो आप सीएससी की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो आप साइड का देखते हैं। जब आप टोटल की बात करेंगे आप साइड का तो देखेंगे प्लस ये ऊपर वाला भी और ये वाला भी, समझ आ गया। अब देखो, अब देखिए, ये भी, ये रेडियस होती है, ये स्लैंट हाइट होती है और ये आपकी हाइट होती है। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको इसका सी एस से मतलब गुलाई का निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर। ये भी तो है, नीचे का सर्कल भी तो है, तो यहां पे पाई आर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, एल प्लस आर, ठीक है। ये आपका आ गया कोन का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम किसकी, हेमिस्फीयर की। इस तरीके से रेडियस होगी, वॉल की तरह ही होता है ना ये। तो यहां पे देखिए, अब देखो इसका टीएस से सीएस से सेम ही रहने वाला है, इस केस में तो सेम ही रहेगा ना। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। फिर सीएस से और टीएस से ये कितना आ गया, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, ये है क्या पता ना वैसे, स्फीयर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। ये देखिए इसका रेडियस, अब इसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब। अब इसका सी एस से का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर का स्क्वायर। और इसके टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया का वो कितना होगा, 3 पाई आर का स्क्वायर। क्या होगा, 3 पाई आर का स्क्वायर। दोबारा से लिख दो, टीएसए क्या होगा इसका, 3 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके फॉर्मूलाज जो कि मैं सारे डिस्कस कर चुकी हूँ। और अगर आपको इससे भी बता, मतलब एक होता है ना कि इससे भी डेप्थ में जाना है कि कौन सी चीज कैसी आई, ये तो मैंने जस्ट आपको पूरे चैप्टर का समराइज करवाया है कि हम इन सारे फॉर्मूलाज को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स में। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो मैं इतना मान के ही चलूंगी कि आपको ये फॉर्मूलाज आते हैं। और अगर रही बात अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी उसका सोल्यूशन है, वो मैं बिल्कुल डेप्थ में जाके बता चुकी हूँ, प्रैक्टिकली करके बता चुकी हूँ वो चीज को, है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।